नहीं, बरवाडी चिरमिरी रेल लाइन का चर्चा तो नहीं हुआ है अभी तक। विरोध करने वाले करने दीजिए, विरोधी के काम है विरोध करना। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों नहीं विरोध करेगा? वही विरोध करेगा। जो जाहिल है वही विरोध करेगा। जो मोदी को गिराना चाहता है वही विरोध करेगा। वीडियो का विरोध होता है नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए। बोला है ना कि पर्सनल को मेरा काम है, वो घर घर तक पहुंचा दीजिएगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि शिव के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सर, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? हम मोदी जी के प्रोग्राम से आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के प्रोग्राम से आ रहे हैं। तो 2019 से बहुत बड़ा मुद्दा था, चिरमिरी लाइन मुद्दा था, मंडल डैम मुद्दा था सर, उस पर कोई चर्चा हुआ सर? नहीं, बरवाडी चिरमिरी रेल लाइन का चर्चा तो नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, बरवाडी चिरमिरी रेल लाइन का चर्चा तो नहीं हुआ है अभी तक। मोदी जी भी नहीं किए अभी इसके बारे में, न संसद उठाए इसके बारे में। तो इसका सर्वे हो चुका है, रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, DPR बन के तैयार हो चुका है। 3 बार सर्वे बरवाडी चिरमिरी अंबिकापुर का हो चुका है। और सर्वे हुआ तो बोला कि अब आपकी फाइनल रिपोर्ट है सॉइल कंपनी में सॉइल टेस्टिंग कर दिया हुआ। हाँ, सॉइल टेस्टिंग रेलवे बोर्ड में भेज देवल गया है। अच्छा, रेल मंत्रालय में। उसके बाद पैसा फंड आ जाएगा, रेल लाइन बनने के लिए पैसा फंड आ जाएगा। मोदी जी क्या बोले? मोदी जी के साथ साथ भैया हम लोग पलामू के एक DGP साहब को मिला है। हाँ। जो झारखंड के DGP रह चुके हैं BD राम, उनको टिकट मिला है। बहुत सौभाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को टिकट मिला है पलामू सीट से। इस बार भारी बहुमत से जीत होगा। पलामू के सीट से 24 राउंड के काउंटिंग होता है। पूरे झारखंड में बता रहे हैं 8वां राउंड में पूरा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कुर्सी छोड़ के भागने के काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः 14 सीट लेकर पूरे भारत में 400 पार। आपकी पाहुना जीता तरण, पलामू से पाहुना जीता तरण, इनका टक्कर कोई नहीं खे, कोई नहीं। सबके खुर की जब्त हो जाए। अभी 1 दशक से तो वही है ना? हाँ, अभी आए 5 साल और रहेंगे। अभी 1 दशक से तो शासन वही ना है, 1 दशक वही ना है। पलामू को मानना पड़ेगा कि बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति को सीट मिला है। उनको सब जगह, लेकिन उनको हर जगह विरोध क्यों होता है? उनको विरोध करने वाले करने दीजिए, विरोधी के काम है विरोध करना। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों नहीं विरोध करेगा? वही विरोध करेगा। जो जाहिल है वही विरोध करेगा। जो मोदी को गिराना चाहता है वही विरोध करेगा। BD राम का विरोध होता है नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए। बोला है ना कि पर्सनल को मेरा काम है, वो घर घर तक पहुंचा दीजिएगा। मोदी मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। जय श्री राम। क्योंकि अब की बार 400 पार, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार ही काम कर सकती है। बेसिक जो भारत में बहुत बड़ा काम हुआ है, आतंकवाद उग्रवाद पर काबू, जो खुद मोदी जी अपने मुंह से कहे हैं, बेसिक चीज पे बहुत काम हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास, लोग भूखे से 10 साल पहले और 70 सालों में अंतर आप देख लीजिए, पब्लिक को साफ दिख। सर, मंडल डैम का क्या हुआ सर? 2019 में शिलान्यास हुआ था ऑनलाइन सर। सर, मैं कल खुद वहाँ से स्ट्रीम किया हूँ सर, मैं खुद वहाँ स्ट्रीम किया हूँ सर। कोई काम नहीं चल रहा सर, कोई काम नहीं चल रहा सर, कोई काम नहीं चल रहा सर। मंडल डैम का काम क्यों रुका? अभी 3 बार जीता है जी। फर्स्ट बार जीता है, तीसरा बार जीता है, चौथा बार जीतना है। ये तीसरा बार है। मैं बता, मंडल डैम के बारे में पूछे सर आप। अब सुनिए, मंडल डैम का सीधा कहा जाए तो हेमंत सोरेन का देने के जो पलामू को चलते रुका हुआ है। केंद्र सरकार पैसा, केंद्र सरकार कारण केंद्र सरकार का सारा पैसा दिया हुआ है। ये पार्टी सिर्फ पक्षपाती कर रही है और कोई कारण नहीं है। ये अपने स्थिति, ये भाजपा को उपलब्धि नहीं मिल जाए, इसके चलते मंडल डैम काम रुका हुआ है, हरियाई डैम पे काम रुका। जो इसका कारण बहुत बड़ा मुख्य कारण है। जैसे हरियाणा, क्या बोले भैया, क्या बोले? कह रहे हैं कि सरकार अगर हेमंत सरकार का अगर सरकार अच्छा तरीका से है, दूध का धोल है, तो जेल क्यों जा रहा है? जेल को डाला। हाँ सर, बोलिए। हरिहरगंज हमारे पलामू प्रखंड में हरिहरगंज ब्लॉक भी है, जो 7 से 8 घंटा बिजली मिलती है। इस सीधा दोषी किसका कहा जाएगा? हेमंत सोरेन के राशन का सीधा दोषी है। तो हमारे यहाँ सेंट्रल का बना भागोटी स्टेशन, भागोटी जो मायापुर ग्रिड नोडिया में बंद है, उसके कारण हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था सबसे दुरुस्त नहीं है। सर, राजहारा कॉलोनी की बात कुछ हुई सर? राजहारा कॉलोनी सर जी, राजहारा कॉलोनी जो बंद पड़ा हुआ, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई सर? राजहारा कॉलेज के बारे में निश्चित रूप से जानकारी हमको नहीं है। मंडल डैम की जानकारी जो आपको बता दिया गया। चावला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कोई चर्चा हुआ सर?
जपला सीमेंट फैक्ट्री का चर्चा नहीं हुआ है। हम हरियाणा ब्लॉक से आते हैं जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। जबला सीमेंट फैक्ट्री समझिए कि एक झारखंड का नाच था सर, बहुत पुराना सीमेंट फैक्ट्री था, वो नाच है, उसके बाद कोई चर्चा हो सर? विचार किया जाएगा। नहीं कोई चर्चा हुआ, मैं ये जानना चाह रहा था सर। मैं ये जान रहा हूँ कि तीसरे टर्म में उसकी चर्चा होगी और उसका पुनः जो है कि जागरण किया जाएगा। अच्छा जी। कोई भी प्लांट फैक्ट्री पर्सनल नहीं होता है, वो पीपीपी प्रोजेक्ट में चलता है सर, ठीक है ना जी? देखिए वहाँ मुख्य कारण ये है, स्थानीय विधायक जो भाजपा के विधायक नहीं बनने का कारण है, तो उसका सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुला और विधानसभा वो पिछड़ा अथी में है, उसमें हर एक ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक में है। जब तक भाजपा का विधायक नहीं बनेगा तब तक वो कोई कल्याण होने नहीं जा रहा। पिछले 35 वर्षों से हमारा चपला हुसैनाबाद विधानसभा का विधायक नहीं रहा है, इसलिए वहाँ का अति पिछड़ा। अच्छा, मतलब वो वहाँ पे विधायक नहीं रहा, इसकी वजह से नहीं बना, लेकिन सांसद का भी अपना काम रहता है कि उसका मुद्दा वो संसद भवन में उठावे। तो संसद का एक काम अलग लेवल का होता है। संसद में अगर अपने क्षेत्र में कोई भी चीज है जो बंद पड़ा हुआ है, उसका वो मुद्दा उस संसद भवन में उठा सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसी के लिए उनको यहाँ से भेजा जाता है। हमारे एमपी वो विधायक है ना? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब की बार जो भी होगा, ये आप जो पूछ रहे हैं हुसैनाबाद का जो सीमेंट फैक्ट्री है, उसका भी हम लोगों ने चर्चा किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर अच्छे से विचार करके और फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलेगी। आश्वासन दिया गया है, देखना ये है चुनाव के बाद तीसरा टर्म में कौन आती है, एनडीए या इंडिया। आप देख सकते हैं। नमस्कार।